दोस्तों स्वागत है ऑटो में रिपोर्टर खास कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं आज राजधानी जयपुर और राजस्थान के अंदर महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं, लगातार उन पर किस तरह से काम सरकार कर रही है। चाहे चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो, मोबाइल छीनने की घटनाएं हो, तमाम तरह की घटनाओं को लेकर के महिलाएं क्या सोचती है जब सड़क पर निकलती हैं, तो घर से बाहर निकलती, घर में कितना सुरक्षित है महिलाएं और घर के बाहर कितना सुरक्षित हैं। हम अलग अलग वर्गों से बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में कुछ अधिवक्तागण हैं, जो महिला अधिवक्ता हैं, जो महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम करती हैं। साथ साथ में महिलाओं के लिए जितना हो सकता है सोशल वेलफेयर का काम वो भी ये महिलाएं करती है। उनसे बात करने की कोशिश करें। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर अंजना वर्मा राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। मैम, ये बताइए कि जिस तरह से महिलाएं जब घर से बाहर सड़क पर निकलती है, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि घर के अंदर महिला कितनी सुरक्षित और घर के बाहर? ये तो जग जाहिर है, और हम महिलाएं हैं तो हमें मालूम है कि हम घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। एक आम महिला घर में सुरक्षित नहीं है और बाहर निकल के तो बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी अपने क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल गई है। बट समानता बहुत ज़रूरी है। ऑन पेपर और विचारों से कहते हैं हम समान हैं, बट महिलाओं में समानता वाली बात है ही नहीं कि उनको समान माना जाता है। कहीं भी निकलते हैं हर चीज़ का डर रहता है, आप किस व्हीकल से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, रात में जा रहे हैं, किस टाइम आएंगे क्या। तो वो चीज़ें, तो हमारा उद्देश्य मेन यही है कि हम महिलाओं को उनके जो मौलिक अधिकार प्लस मानव अधिकार है उनके प्रति जागरूक कराना। हर पल हर क्षण कोई ना कोई घटना दुर्घटना होती है इस तरह की, जिससे निम्न वर्ग की महिलाएं ज़्यादातर जो पढ़ी लिखी नहीं हैं वो लोग इससे अवेयर नहीं है कि हमारे जो मानव अधिकार है वो क्या क्या है। तो उसके लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं कि हम उन लोगों के पास पहुँचें या वो हमारे पास आएँ और हम उन लोगों की कानूनी तौर पे, लीगल तौर पे उन्हें अवेयर कराएं और उनकी मदद करें। मैडम, जब बच्ची घर में ऐसा बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तरह तरह की बातें होती है, ये समानता को लेकर के क्या काम होना चाहिए और आप क्या देखती हैं जब आप निकलती हैं घर से, कोर्ट आती हैं, क्या नज़र आता है आपको? आप अपना एक आकलन बताने की कोशिश करें, क्या सोचती हैं आप महिलाओं को लेकर के और कब ये बदलाव आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए आर्टिकल 14 है जो कहता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार सिर्फ महिला को, सिर्फ पुरुष के साथ में जो पुरुष को मिल रहा है वो महिला को भी मिलना चाहिए, ऐसा अधिकार था। बट हम लोगों ने उसको दिया नहीं कभी भी। समाज में कुछ ऐसी पीढ़ियाँ चली आ रही थी जो ये सोचती थी कि महिलाओं को ये अधिकार ना दिया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया ना जाए, है ना। सेकेंडली अगर देखे जाए आर्टिकल 19 उसमें भी महिलाओं के लिए एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। पहले महिलाएं बाहर जाके प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकती थी। कोई महिला घर में पिटाई हो रही है, कुछ भी कर रहा है, उसका हस्बैंड मार रहा है या कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो वो बोल नहीं सकती थी। तो हम महिला अधिवक्ता, अभी जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग साथ में हैं सभी, हमने भी ये डिसाइड किया और महिलाओं ने भी खास करके जितना भी है महिलाओं को हमें सपोर्ट करना है। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो हम पीछे से मदद करेंगे, उनका केस खुद निःशुल्क लड़ेंगे और हम ये सब कर रहे हैं। और विशाखा जो गाइडलाइन आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद में महिलाओं की स्थिति में चेंजेस आए हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं और महिला अपने आप को सुरक्षित काफ़ी हद तक महसूस इस समय कर रही है। जी मैडम, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, लेकिन जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर में लगातार चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही है, मोबाइल छीन लिया जाता है, IAS IPS अफसरों के हाथ से भी मोबाइल छीनने की घटनाएं होती है। तब क्या ख्याल आता है मन में, क्या सोचती हैं आप पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर? पुलिस ने कोरोना के टाइम में वाहवाही तो खूब बटोरी, लेकिन क्या सोचती हैं आप इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या करना चाहिए सरकारों को? सर, चेन स्नैचिंग की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं बहुत एक छोटे तबके का व्यक्ति जो है ना वो करता है, जिसके पास रहने के लिए सुविधा नहीं है, खाने के लिए सुविधा नहीं है। अगर हमारी सरकार प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे के उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर उनके लिए काम करेगी तो ये चेन स्नैचिंग जैसी छोटी घटनाएं होंगी ही नहीं। इसमें गलती उन लोगों की नहीं है जो चेन स्नैचिंग करते हैं। इसमें जो मेन गलती है वो ऊपर बैठे पॉलिटिशियंस की है कि वो इस चीज़ को सुधारेंगे तो नीचे का स्तर सुधरेगा। नीचे का स्तर नीचे के स्तर से नहीं सुधरेगा, हमेशा ऊपर के स्तर से सुधरेगा। मैम, लेकिन हम 21वीं सदी के अंदर भी बात कर रहे हैं महिलाओं के समानता की। कितना दुर्भाग्य है इस ज़माने का कि हम लोग 21वीं सदी में भी खड़े होकर के आज बात कर रहे हैं कि महिलाओं को समानता का अधिकार कब मिलेगा। महिलाओं की जो स्थिति थी वो पहले बहुत ख़राब थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधर रही है। और वर्तमान समय में ऐसा नहीं है कि महिलाएं पुरुषों से पीछे हैं, महिला पुरुषों के बराबर काम करती हैं। हम लोग अधिवक्ता हैं तो हम असमानता की बात तो कर ही नहीं सकते। और स्थिति सर खुद को ही सुधारनी पड़ेगी, महिला को उनके लिए कोई स्थिति उनकी सुधार नहीं सकता है। कितनी जागरूकता की ज़रूरत होती है इस ज़माने में जब हम सड़क पर निकलते हैं, घर में जैसे छोटी बच्ची है, बड़े महिलाएं हैं, उनको क्या, बेटियों को क्या आप नसीहत देना चाहेंगी? कोर्ट में आप काम करती हैं, किस तरह से वो अपना ख्याल रखें, किस तरह से वो अपनी लड़ाई खुद लड़ें? मैं बॉबी दत्ता एडवोकेट हूँ, राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ।
मेरा ये कहना है कि लड़की जब पैदा होती है, थोड़ी सी जब बड़ी होने लगती है ना, तभी से एक माँ या पेरेंट्स को चाहिए कि उसको सिखाए कि कौन सी मतलब गुड टच और बैड टच जो होती है ना। एक लड़की जब छोटी भी रहती है ना, तभी भी वो सेफ नहीं रहती है। ये नहीं कि वो अपने पापा के साथ है या अंकल के साथ है तो सेफ है, तो तभी से उसको क्या है, डिफरेंट टाइप का उसको मॉलेस्टेशन किया जाता है। बहुत तरह की प्रॉब्लम एक बच्ची फेस करती है, तो तभी से एक माँ को या तो सब पेरेंट को, फैमिली मेम्बर्स को चाहिए कि बच्चे को तभी से सिखाए कि कैसे अपने जो मेल मेम्बर्स है फैमिली में, उनसे किस तरह मिलना चाहिए, किस तरह कौन सी टच गुड टच है, कौन सी बैड टच है, तभी से उसको सिखाना चाहिए। और मैं ये मानती हूँ कि हमारे देश में एक लड़की की समानता तभी आएगी जब एक लड़का का पेरेंट्स, जो लड़का का माँ होगी, उसको सिखाना चाहिए कि एक लड़का को, कि एक लड़की को मतलब अच्छी नज़र से देखना चाहिए। एक लड़का अगर अपनी माँ बहन को इज्जत दे सकता है तो दूसरी लड़की को क्यों नहीं देता है? उसको ये अपनी वो माँ को ही सिखाना चाहिए कि देखो दूसरी लड़कियों को भी आप उतनी रेस्पेक्ट करो जितना आप घर के मेंबर्स को, लेडी मेंबर्स को करते हो। कुल मिला के लबुलवाब यही है कि महिलाओं को लेकर के कानून खूब सारे हैं, बातें बहुत सारी होती है, कागजी कार्रवाई खूब होती है, लेकिन जयपुर शहर में जिस तरह से चैन स्नैचिंग की घटनाओं की बात की जाए या और अत्याचारों की बात की जाए, इन पर नकेल कब कसी जाएगी? और समानता के अधिकार की लड़ाई जो 21वीं सदी में भी महिलाएं लड़ रही है, वो कब पूरा होगा? समानता का अधिकार कब मिलेगा? ये वो महिला अधिवक्ता गण है जिन्होंने अपनी बात को रखने की कोशिश की, कानून को समझाने की कोशिश की। आगे भी जारी रहेगा ऑटो में रिपोर्टर का ये सफ़र, और जानने की कोशिश करेंगे और तबके की महिलाओं से, अलग अलग सेक्टर्स की महिलाओं से, कि आखिरकार वो क्या सोचती हैं महिलाओं के अत्याचार को लेकर के और क्या कुछ कर रहा है शासन प्रशासन महिलाओं के उत्थान के लिए। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ऑटो में रिपोर्टर खास कार्यक्रम के दौरान आज हम बात कर रहे हैं महिला अत्याचारों की, जयपुर शहर में बढ़ते अपराधों की, किस तरह से इनको रोका जाए और इसके लिए क्या कुछ कर रही है राजधानी जयपुर की पुलिस। और कुछ बच्चियां हमारे साथ में हैं, कुछ युवतियां हमारे साथ में, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या सोचते हैं आप महिलाओं को लेकर के? जब महिला घर से निकलती है बाहर तो मन में ये ख्याल आता है कि कहीं चैन स्नैचिंग ना हो जाए, मोबाइल ना लुट जाए, मोबाइल कोई छीन करके ना ले जाए, छेड़छाड़ की घटनाएं भी आम हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह से कानून लगातार बनता जा रहा है, सख्त कानून हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट नज़र आता है ग्राउंड में? देखिए, पहले के टाइम से तो मैं फिर भी बहुत अच्छा ही मानती हूँ। आज फिर भी सिचुएशन थोड़ी बेटर है एटलीस्ट। मतलब रोड्स पे भी मैं देख रही हूँ ज़्यादा हर लेडी पुलिस भी है, हर कहीं पे रहती है, और महिला स्क्वाड मतलब लेडी मैंने देखा है वो भी रहते हैं। तो थोड़ा पहले से बेटर सिचुएशन है, पर और भी बेटर होने की ज़रूरत है। आज भी उतना मतलब सेफ फील नहीं होता है कि हाँ एक लड़की अगर अकेले जा रही है वो रात को लेट नहीं जा सकती है। ये सब सिचुएशन आज भी फेस करनी होती है। इस तरह की सिचुएशन को फेस करते हैं, रात को अकेली बेटी नहीं निकल सकती, घर से बेटी रात को लेट जाती है तो घर वाले लड़के को कुछ नहीं कहते, लेकिन लड़की को जरूर कहेंगे कि तुम क्या करोगे। तो ये विचारधारा, ये सोच कब बदलेगी? ये सारी दिक्कत ही सोच की है, मेरे तो मानना है। तो पेरेंट्स को है ना अपने बच्चों को शुरू से ये सोच अच्छी देनी चाहिए उनको, कि जैसे बेटे बराबर है वैसे ही बेटियां भी उनकी है। और इसके लिए मुझे लगता है लड़कियों को उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूर देनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी इसके लिए स्कूलों में सबको सिखाना चाहिए, और पेरेंट्स को भी इसके लिए अवेयर होना चाहिए, ताकि लड़कियां अपने लिए खुद लड़ सके। क्योंकि लोग ज़्यादा साथ नहीं दे सकते, जब तक आप खुद नहीं बोलोगे तब तक आपका दूसरा कोई साथ नहीं दे सकता। तो इसलिए सबको खुद को अपने ध्यान रखने के लिए डिफेंस तो सीखना ही चाहिए। देखिए, डिफेंस की जहाँ तक बात है, बड़े शहरों में पढ़ी लिखी बेटियाँ, बच्चियाँ जो होती है वो किसी भी तरह के अपराध को सहन नहीं करती और ना उस अपराध को होने देती है। लेकिन जो नॉन एजुकेटेड, जो गांव की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, वहाँ अगर घटनाएं होती है तो पंचायत बैठती है, मामलों को सुलझाती है, लेकिन कुल मिला के उस अत्याचार का न्याय नहीं हो पाता। ऐसी महिलाओं, बच्चियों को जो डरी हुई है, सहमी हुई है, अगर वो आपको सुन रही है, उनको आप किस तरह से हिम्मत देना चाहेंगे कि उन्हें अपनी आवाज़ को कैसे बुलंद करना चाहिए? सर, उसके लिए शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा की कमी की वजह से ये है कि उनको अपने अधिकारों का पता नहीं है। तो गवर्नमेंट को भी उसके लिए अपने, जैसे वो होर्डिंग्स लगाते हैं बोर्ड वगैरह में, तो उनको उनके अधिकारों के लिए अवेयर करना चाहिए, ताकि वो उनके लिए अवेयर हो और फिर उसके हिसाब से वो अपने अधिकारों को जाने और अपने पेरेंट्स के सामने भी आके बोल सके कि ये हमारा अधिकार है और हम ऐसे घर पे नहीं बैठ सकते, हमें भी बाहर जाने की आज़ादी चाहिए और हमें भी शिक्षा की पूरी आज़ादी वो तो चाहिए अधिकार। शिक्षा की बात यहाँ पर है। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है आज के हर युग के अंदर और दौर के अंदर,
हर सेक्टर के अंदर। मैडम एजुकेशन की बात है, बेटियों के लिए कहा जाता है गांव में 10वीं तक का स्कूल होता है, शहर बेटियों को भेजने की बात आती है तो माँ बाप भी और परिवार के लोग भी सवाल करते हैं। लेकिन बेटे को अगर भेजना हो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, 12th में या किसी भी क्लास के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, तो उसे लंदन तक जाने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन बेटी जाने का जब बात आती है तो कई तरह के सवाल उठते हैं, ऐसा क्यों होता है? सर सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे होती है, लड़के को अलग तरह से परवरिश दी जाती है, लड़की को अलग तरह से, सब तरह से समझाया जाता है, ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो, तुम्हें अलग घर जाना है। नॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, ग्रेजुएशन बहुत है, बिकॉज शादी करनी है और तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स की भी, स्पेशली फादर की, ये सोच आज जो बदल रही है और जो लड़कियां बढ़ रही हैं, तो पेरेंट्स में आजकल मदर भी बहुत सपोर्ट करने लग गई हैं। वो ये नहीं देख रही कि मेरा बेटा ही पढ़ना चाहिए बिकॉज इसे नौकरी करनी है, नहीं, वो ये देख रही मेरी बेटी भी पढ़नी चाहिए क्योंकि इसे भी नौकरी करनी है। क्योंकि मैं दामाद ढूंढूंगी तो वो जब मुझे नौकरी वाला चाहिए तो वो लोग भी तो ये कह सकते हैं कि हमें बेटी मतलब लड़की भी नौकरी वाली चाहिए। तो जहाँ एजुकेशन, मदर फादर दोनों एजुकेटेड होंगे, दोनों जॉब ओरिएंटेड होंगे, तो डेफिनेटली उनके बच्चे भी उसी हिसाब से बड़े होंगे और उसी हिसाब से उनकी अपब्रिंगिंग होगी, क्योंकि सोच मस्ट इम्पॉर्टेंट। सोच बदलनी चाहिए मैम। लेकिन जब हम शहर में निकलते हैं, गांव की हमने बात की, अब जब हम शहर में निकलते हैं, कोई जॉब में जा रही है, कोई महिला कहीं भी जा रही है, तो चेन स्नैचिंग की घटनाओं का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तरह की घटनाओं से दूसरी महिला, वो महिला तो सहम ही जाती है। कई बार इसमें FIR भी होती है, कई बार नहीं भी होती है, और अपराधी पकड़े जाते हैं वो शून्य के बराबर आंकड़े होते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इस घटनाओं को रोकने के लिए, और आत्मरक्षा के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? सर सेल्फ डिफेंस आजकल स्कूल्स में भी शुरू हो चुका है कि आपको जूडो, कराटे वगैरह ये सिखाए जा रहे हैं। एक अलग से, जैसे PT की है, इस तरह की अलग से क्लासेस ली जा रही हैं। तो जो वो बचपन से वो चीज़ सीखेंगी, उन्हें बचपन से सिखाया जाएगा। जैसे आपको एक फीमेल टीचर है, आपको बताएंगी गुड टच, बैड टच, और हर चीज़ जो बताएंगी उन्हें कि सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। आपको जैसे कोई आए या मतलब कुछ भी आपके साथ गलत हो तो आपको खुद को प्रोटेस्ट करना होगा अपने आप को। अगर वो खुद को प्रोटेस्ट करेंगी देन आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है फिर तो। मेरा मानना ये है, क्योंकि खुद शुरू से आप जब इस तरह से बड़े होंगे कि जैसे आपको बताया जाएगा, बताना और एक कुछ एटमॉस्फेयर, वो भी आपको बहुत चीज़ सिखाता है। कि जैसे आप ये कह सकते हैं कि भाई मतलब मेरे फादर हैं, उन्होंने मुझे इसी तरह पाला है बचपन से, और अगर मैं जैसे रोड पे भी निकल रही हूँ, ठीक है, तो आप जो चैन स्नैचिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे अवेयर रहना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं अवेयर रहूँगी। शुक्रिया मैम। तो आपने जानने की कोशिश की। देखिए, बचपन से जो शुरुआत होगी वो 55 तक काम आती है, और बचपन की शुरुआत में ही घर के लोगों को, परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को सोच बदलनी होगी, आईना बदलना होगा। समानता के अधिकार के लिए महिलाएं भी अपनी लड़ाई को लड़ने में कमज़ोर रही, और बेटियों के लिए यही कहा जाता है कि मेरी बेटी किसी से कम नहीं। आगे प्रोग्राम जारी रहेगा, लगातार बात करेंगे और वर्गों से और महिलाओं से, शहर की महिलाएँ क्या सोचती है आखिरकार इन तमाम विषयों पर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। पर कोरोना की हर खबर। सभी का हमारे खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर में। ऑटो में रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे महिलाएं कितनी सुरक्षित है, चाहे घर में चाहे बाहर। जयपुर शहर में लगातार चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही है, उस पर महिलाएं क्या सोचती है। हम लोग पहुंचे राजधानी जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर। यहाँ पर हम ऑटो से सफ़र करते हुए पहुंचे, जानने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे आखिरकार महिलाएं क्या सोचती है, घर में कितनी सुरक्षित है महिलाएं, महिलाओं के कानून किस तरह के बने हुए हैं। महिलाओं के लिए कानून तो बन गए, लेकिन उन कानूनों को अमली जामा कितना पहुँचाते हैं तमाम वो जिम्मेदार लोग जिनकी जिम्मेदारी बनती है। कुछ समाज से भी लोग भी हैं, कुछ और महिलाएं भी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? अनीता चौधरी। अनीता जी, ये बताइए महिलाएं घर में कितना सुरक्षित हैं, सड़क पर कितना सुरक्षित मानती है अपने आप को? घर में और बाहर दोनों जगह सुरक्षित माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा माहौल ऐसा रहता है कि डर लगता है। थोड़ा सा माना जाता है कि डर लगता है। ऐसा क्यों लगता है कि ये डर 21st सेंचुरी में हम लोग खड़े हैं, डिजिटल इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, फिर भी डर की बात क्यों आ रही है सामने? डर की बात इसलिए आ रही है क्योंकि कई जगह पर जैसे अभी नाइट कर्फ्यू था तो बसेस वगैरह बंद हो जाती है, तो फिर जब घर जाया जाता है तो कई लोग ऐसा परेशान करते हैं रोड पे, और जैसे प्रॉपर हर जगह पुलिस अवेलेबल भी नहीं रहती है। हम कॉल भी करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है कई बार, तो दिक्कत आ जाती है जाने में। दिक्कत आ जाती है। आपका नाम जानना चाहेंगे मैम? मेरा नीलम शर्मा है जी। मैम, ये बताइए महिलाओं को, जब महिला किसी चेन स्नैचिंग की घटना को देखती है, किसी भी घटना को देखती है, किसी भी तरह का अपराध, क्राइम जो महिलाओं के साथ होता है, तो एक सामान्य महिला के दिमाग में किस तरह का ख्याल आता है? तो सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसके ऊपर। हम सोचते हैं कि काश हम भी ऐसा कुछ कर सकते कि हम इसको रोक पाते, क्योंकि ये जो महिलाएं हो रही है उनके सब, वो हम भी तो महिलाएं है ना,
अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत लगती है महिलाओं को, जागरूक कितना होना चाहिए? क्योंकि जब घर से निकलती है महिला, चेन पहनने में सोचना पड़ता है, मोबाइल हाथ में रखने में सोचना पड़ता है कि कहीं कोई मोबाइल ना छीन ले, कहीं कोई चेन स्नैचिंग की घटना ना हो जाए। किस तरह से अवेयर रहा जा सकता है? सर इसका तो ये है कि या तो हम लोग अपने मोबाइल में ना 112 करके अपना एक एप्लीकेशन है उसको अपन डाउनलोड कर ले, ताकि ऐसी कोई भी घटना हो तो अपन तुरंत ना मतलब उस चीज़ तक जा सकते हैं। अगर अपना जैसे चैन है कोई लेकर के जा रहा है तो अपन ने तुरंत वो दबा दिया तो अपन वहाँ तक मतलब उसको पकड़ा जा सकता है। और एक ये है कि अपने को थोड़ा सा अवेयरनेस होना ज़रूरी है इसके लिए, और जागरूकता लाना ज़रूरी है इसके लिए, सबके लिए। तकनीक का सहारा लेकर के अवेयर होना जरूरी। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे? रीना। अच्छा मैम, ये बताइए महिलाएं क्या सोचती है जब बच्ची, कहा तो जाता स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के लिए बहुत सारी बातें की जाती है, लेकिन क्या लगता है आपको बेटी के लिए जो बातें हो रही है वो सब सही साबित हो रही है सामने? नहीं सर, योजना चलाने से नहीं है, बच्चों को बचाने से भी है। आज इतने सब रेप केसेस हो रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट है या सरकार जो भी है, कानून है, किसी तरह कोई टफ कानून नहीं लेके आ रहा है जिससे इस पर रोक लगाई जा सके। लड़का लड़की में ये भी भेदभाव होता है, घर वाले कहते हैं रात को 10 बजे बाद, शाम को सूर्यास्त होने के बाद लड़का तो आराम से घर से आ जा सकता है लेकिन लड़की नहीं। ये सब भेदभाव क्यों हो रहा है मैम? क्योंकि सर आज ये जो महिला जो घर से बाहर निकलती है, क्योंकि महिला सेफ नहीं है, इसलिए पेरेंट्स का भी कंसर्न होना जरूरी है अपनी बच्चियों के लिए कि आज बच्ची जाएगी, कि पेरेंट्स हर जगह अपनी बच्ची के साथ में नहीं हो सकते, इसलिए बच्चों के लिए पेरेंट्स का भी कंसर्न होना चाहिए कि बच्ची आज हमारी 10 रात के लेट नाइट अगर घर से बाहर निकलेगी तो कुछ भी न्यूसेंस बच्चियों के साथ हो सकता है। महिलाओं के लिए क्या सोचती हैं आप? किस तरह से आपने बहुत तरह तरह के केसेस भी आपने डील किए हैं, आप क्या सोचती हैं किस तरह से परिवर्तन आ रहा है या और लाने की ज़रूरत है? देखिए, परिवर्तन केवल सरकार के द्वारा ही पूर्ति नहीं होगी, उसको हमारे घरों से निकल कर के हमको उसको लाना होगा, क्योंकि जब परिवार और सरकार दोनों मिलकर इस मुहिम पे लगेंगे तभी हमारी बच्चियां सुरक्षित होंगी, आगे पढ़ पाएंगी। आज के जो वातावरण है वो कुछ इस तरीके का होता जा रहा है कि बच्चियां सुरक्षित हम कहें हैं भी और नहीं भी। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी वहाँ अवेयरनेस की कमी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में जो हमारी बच्चियां हैं वो अवेयर हैं, वो इस तरह की आत्मरक्षा जो है वो सीख भी रही हैं और उनमें जन जागृति अभियानों के थ्रू, सरकारी योजनाओं के थ्रू, अपनी पढ़ाई लिखाई के थ्रू उनको ये अवेयरनेस है कि किसी भी तरह की कोई घटना हो तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, या सांकेतिक रूप से ही अगर उसको पता चले तो वो उसी समय अपने आप को महफूज कर ले। तीसरा, मोबाइल पे जो बहुत इजी टू हो गया है, किसी के लिए भी कुछ भी देखना, उस पर सरकार को कहीं ना कहीं रोक लगानी होगी, क्योंकि यही कहीं कारण मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है कि बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं और उन घटनाओं को रोकने में फिर हम नाकाम हो रहे हैं। शहर के अंदर भी अगर कोई घटना हो जाती है तो एक महिला दूसरी महिला का साथ देने में बार बार सोचती है, इस विचारधारा को कब बदलेंगे हम? देखिए, नहीं, मैं नहीं मानती। अब चूंकि गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी आ गई हैं जो हमें देख रहे हैं ना कि बहुत सारी घटनाएं हमें रोज दिन प्रतिदिन पता लग रही हैं, तो ये केवल जागरूकता के कारण ही पता चल पा रही हैं, क्योंकि घटनाएं तो पहले भी होती थी, पर अब सरकारी की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं, जैसे आपके साथ कहीं कुछ घटित हो जाए, हर नाकों पे, हर थोड़ी दूर पे पुलिस की व्यवस्था हो, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो वो अपनी बात को रख सके। अवेयरनेस के साथ साथ एजुकेशन कितना ज़रूरी मानते हैं आपकी? जो ग्रामीण क्षेत्र में बेटियां हैं उन्हें शहर नहीं भेजा जाता आज भी पढ़ाई के लिए, कुछ विचारधारा ऐसी होती है जो वो कहते हैं कि नहीं, शहर में जहाँ तक पढ़ाई है वहाँ तक कर लीजिए, उसके बाद में शादी की तैयारी कर ली जाती है। कितना ज़रूरी है एजुकेशन पाना बेटियों के लिए? आजकल की लड़कियों को एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेटेड होने से मतलब उनको नॉलेज होती है, उनको पता चलता है कि क्या है, कैसे क्या होता है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब। कुल मिला के लबुलुआब यही है, इस पूरे कार्यक्रम का निष्कर्ष यही है कि महिलाओं के उत्थान के लिए जितना महिला के परिवार, बेटियों के परिवार की जिम्मेदारी है, सरकार की भी उतनी जिम्मेदारी, हम सब की उतनी जिम्मेदारी है। तभी महिलाओं को हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन जो है वो साकार कर सकेंगे, चेन स्नैचिंग की घटनाओं को हम रोक सकेंगे। फिलहाल ऑटो में रिपोर्टर का सफ़र यहीं पर विराम लेगा, आगे फिर मिलेंगे किसी और नए विषय के साथ।